हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। आज है 2 मई और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 2 मई 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आज का दिन दोस्तों हमारे लिए काफी ज्यादा खास है। इस दिन जन्म हुआ था, तो आप सभी की बधाइयां और आशीर्वादों का मैं पहले से ही धन्यवाद दे दे रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में अच्छी अच्छी बातें लिख दीजिएगा। शुरुआत करेंगे कल के रिवीजन से। कल का रिवीजन हम लोग करेंगे 1 मिनट में, फिर आज की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया जाता है और दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है दुबई में। ये दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी 5 गुना बड़ा होगा। ब्रिटिश हाई कोर्ट ने अपनी कोविड 19 वैक्सीन के लिए एस्ट्रेजेनेका को दोषी ठहराया और एस्ट्रेजेनेका ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। एस्ट्रेजेनेका की ही वैक्सीन कोविशील्ड है जो भारत में लगाई गई बहुत ज्यादा मात्रा में। नवरत्न का दर्जा पा गई है इरेडा कंपनी। इरेडा जो है अभी मिनी रत्न कैटेगरी बी से ए में आई थी और अब नवरत्न पहुंच गई है। भारतीय वायुसेना और नौसेना ने अभी हाल ही में रैम्पेज नाम की सुपरसोनिक मिसाइल को ऐड कर लिया है। ये सुपरसोनिक मिसाइल है, इजराइल की कंपनी ने बनाया है। और पतंजलि के 14 उत्पादों पर उत्तराखंड गवर्नमेंट ने लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। बैन नहीं लगाया है लेकिन लाइसेंस इसका कैंसिल कर दिया गया है। और वित्तीय संकट के बीच ट्रकों और भारी वाहनों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है श्रीलंका ने। इसके अलावा आईआईटी गुवाहाटी ने अभी एक इनोवेटिव 3D प्रिंटिंग के माध्यम से एक डमी बैलेट यूनिट पेश किया है। इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के अध्यक्ष बन गए हैं डॉक्टर कृष्णा इला। ये भारत बायोटेक के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा अभी हाल ही में 10 व्यक्तियों को एक साथ लक्ष्य महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया गया पिछले 10 वर्षों के लिए। ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है रिवीजन सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में। अब हम लोग बात करेंगे आज की करंट अफेयर की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इसकी क्विज और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो बिल्कुल फ्री में मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए। आप फ्री पीडीएफ सेक्शन में जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री क्विज में जाकर के क्विज सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारे पेड कोर्सेज चाहते हैं तो पेड वीडियो कोर्स में जाइए। और आज भारी डिस्काउंट दिया गया है 90% का, तो आप इसका लाभ जरूर उठाएं। डेमो वगैरह देख ही लिए होगे, नहीं देखे होगे तो डेमो देख लो पहले, फ्री डेमो, उसके बाद क्लास को ज्वाइन करो पेड बैच को। ठीक है ना, आज बेहतरीन मौका है। पहला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष 1 मई को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस। इसे मे डे के नाम से भी जाना जाता है, मई दिवस के नाम से भी जाना जाता है और अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस या अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए ये दिन डेडिकेटेड है और इस दिन जितने भी कार्यस्थल पर मजदूर होते हैं, श्रमिक होते हैं, वर्कर होते हैं, जो भी प्रकार के एम्प्लॉय हुए, जो भी प्रकार के मजदूर हुए, सबके सम्मान के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम है इंश्योरिंग वर्क स्पेस सेफ्टी एंड हेल्थ अमिड क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंजेस के दौरान यहाँ पर हेल्थ और सेफ्टी कैसे इंश्योर किया जाए वर्क प्लेस पर, ये थीम है, विषय है इस बार का। शुरुआत कहाँ से हुई? तो एक्चुअली में 1886 में लगभग 2 लाख से ज्यादा अमेरिकी मजदूरों ने 8 घंटे की ड्यूटी के लिए मांग की और धरने पर बैठ गए। विरोध प्रदर्शन भी हुआ और आप जानते हो जब धरना होता है, हड़ताल होती है, लंबी हड़ताल, तो एक नया कुछ निकल करके आता है। यहाँ पर भी ऐसा हुआ, 8 घंटे कार्य दिवस अनिवार्य कर दिए गए। कार्य दिवस बोले तो जैसे कि आज एक दिन हुआ कार्य का, तो उस दिन केवल 8 घंटे काम हो। तो 8 घंटे जो काम करने का जो प्रकरण शुरू हुआ ना, ये तभी से शुरू हुआ 1886 से। मनाता कौन है? तो इसके लिए एक संस्था है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। ये 1919 में स्थापित हुई थी संस्था, तो इसके द्वारा ये मनाया जाता है। ठीक है जी, चलिए ये सारी एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आप पीडीएफ से डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम से। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष 1 मई को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? देखो दिवस से 2 क्वेश्चन, यहाँ पर राज्य स्थापना दिवस भी है। 2 महत्वपूर्ण राज्यों का स्थापना दिवस भी 1 मई को मनाया गया। कौन कौन सा? गुजरात का और महाराष्ट्र का। एक्चुअली में गुजरात और महाराष्ट्र एक ही थे पहले, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के हिस्सा थे। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो है 1 मई 1960 को अलग होता है, 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र के रूप में। गुजराती बोलने वाले गुजरात चले गए, मराठी बोलने वाले महाराष्ट्र आ गए। तो ये 1 मई 1960 को हुआ था इन दोनों का विभाजन, इसीलिए दोनों राज्यों का स्थापना दिवस हम लोग 1 मई को मनाते हैं, महाराष्ट्र राज्य स्थापना दिवस और गुजरात राज्य स्थापना दिवस। ठीक है, तो ये किस एक्ट के तहत अलग हुआ था ये पूछा जाएगा, तो आप बताना बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम के तहत।
ओके, एक एक राज्य करके दोनों के बारे में जानते हैं। पहले गुजरात की बात करते हैं। गांधीनगर इसकी राजधानी है। गुजरात इंडिया के मैप में आपको यहाँ पर दिख जाएगा। भारत का सबसे लंबा कोस्टल बॉर्डर है गुजरात का, ठीक है ना। किसी राज्य में अगर देखा जाए सबसे ज्यादा गुजरात का है। भूपेंद्र नारायण भाई पटेल यहाँ पर बीजेपी पार्टी से सीएम है और गवर्नर है दोस्तों आचार्य देवव्रत जी। ये अपना बॉर्डर लगाता है राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, और ये महाराष्ट्र से तो अलग ही हुआ था, तो महाराष्ट्र से लगाता है। यहाँ पर अगर झीलों की बात करें तो कांकरिया झील है, नल सरोवर है, थोल झील है, हमीरसर झील है। नेशनल पार्क में बात करें तो गिर नेशनल पार्क है, वंसदा नेशनल पार्क, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, कृष्ण मेघ राष्ट्रीय उद्यान। गिर नेशनल पार्क से मैंने आपको बताया है कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। गिर नेशनल पार्क में ध्यान रखना एशियाई शेर ज्यादा पाए जाते हैं। गरबा, डांडिया, डांडिया रास ये यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। जिलों की संख्या है 33, विधानसभा में 182 सीट यहाँ से है, लोकसभा में 26 और राज्यसभा में 11 सीट जाती है, ठीक है। चलिए अगला, अब महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र पर आप देखोगे तो मुंबई और नागपुर इसकी दो राजधानियां हैं, समर और विंटर। एकनाथ शिंदे यहाँ के करंट टाइम पर शिवसेना पार्टी से सीएम है और रमेश बैजी गवर्नर है। कहां पर है महाराष्ट्र? यहां पर है महाराष्ट्र, ठीक है ना। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में लोनार लेक है। लोनार लेक को पिंक लेक के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसका कलर कभी कभी पिंक हो जाता है। यहाँ पर शैवाल पाए जाते हैं और शैवाल की वजह से इसका जो कलर है वो पिंक कलर का हो जाता है, इसीलिए इसे पिंक लेक भी कहते हैं। और ये कृत्रिम झील मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि 50,000 साल पहले एक उल्का पिंड गिरा था और उसके बाद से ये झील का निर्माण हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट झील है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। शिवसागर, विहार, वेन्ना ये प्रमुख झीलें हैं। नेशनल पार्क में बात करें तो चंदोली नेशनल पार्क, तडोबा नेशनल पार्क, भीमाशंकर वन्यजीव अभ्यारण्य है महाराष्ट्र में। ओके, लावड़ी, पोवड़ा, कोली ये प्रमुख लोक नृत्य हैं। भोर घाट, थाल घाट, अंबा घाट प्रमुख दर्रे हैं, पासेज हैं। यहाँ पर चर्चित स्थलों की बात करें तो औरंगाबाद है। औरंगाबाद का नाम तो अब बदल दिया गया है। यहीं पर अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं। कमेंट करके बताइए औरंगाबाद का अब नया नाम क्या है। यहाँ पर जिलों की संख्या है 36, विधानसभा में 288 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीट, राज्यसभा में 49 सीट, यहाँ से 19 सीट यहाँ से जाती है, ठीक है ना। लोकसभा में देखिए ध्यान रखिएगा 48 सीट, यूपी के बाद दूसरा सबसे ज्यादा यहाँ पर है, यूपी में 80 और उसके बाद बिहार में 40 होती है। चलो, तो मुंबई और नागपुर की बाकी चीजें आप जान लिए। ये अपना बॉर्डर किससे किससे लगाता है तो यहाँ पर छोटा सा है गोवा, गोवा से कर्नाटक से, इसके अलावा तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात से अपना बॉर्डर लगाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर राजसी चिथिराई महोत्सव का आयोजन किया गया? राजसी चिथिराई महोत्सव, ये महोत्सव दोस्तों केरल में मनाया जाता है। केरल का प्रमुख उत्सव होता है और हर साल अप्रैल महीने में आता है। अप्रैल महीने में लगभग महीने भर तक ये मनाया जाता है। ये महोत्सव महीने भर तक चलता है, पूरा पूरा अप्रैल महीना। तो राजसी चिथिराई महोत्सव ये जो है आयोजित किया गया केरल में, और ये केरल में चला पूरा महीने तक और अब ये समापन हो गया है। वैगई नदी में भगवान कल्ला झागर का भव्य अवतरण कराया जाता है। ये उनका स्टेप है, मतलब इस महोत्सव को मनाने का। मीनाक्षी मंदिर में होता है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। केरल में मदुरई में है मीनाक्षी मंदिर। अक्सर लोग गलतियां करते हैं और तमिलनाडु लगाकर चले आते हैं, ध्यान रखना मीनाक्षी मंदिर केरल में है। तो वहां पर देवी मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर की आराधना की जाती है इसी अवसर पर, ठीक है जी। चलिए आगे, हाल ही में जारी टाइम पत्रिका की विश्व की शीर्ष एडिटेक कंपनियों में कौन सी कंपनी शीर्ष पर है? देखो भाई, एडिटेक कंपनियों की भी अब लिस्ट जारी होना शुरू हो गई है टाइम मैगजीन के द्वारा। एडिटेक, एडिटेक मतलब कि ऐसी कंपनी जो एजुकेशन से जुड़ी हो प्लस टेक्नोलॉजी का यूज करती हो, तो वो होगी एडिटेक। जैसे जैसे मैं आपको एजुकेट कर रहा हूं, शिक्षा दे रहा हूं, लेकिन टेक्नोलॉजी की मदद से, यूट्यूब के माध्यम से आप पढ़ रहे हो, तो यूट्यूब हुआ टेक्नोलॉजी और एजुकेशन आपको दी जा रही है। तो अपनी जो कंपनी हो गई वो एडटेक हो गई। ऐसे ही जो दुनिया की टॉप एडटेक कंपनियां हैं उनकी लिस्ट जारी की गई है, यानी कि जो एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी का यूज करती हैं। इसमें टॉप पर कौन है? एमिरिटस है। एमिरिटस जो है ये टॉप पर है और खास बात ये है कि ये भारत की कंपनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए टॉप रैंक इसकी आई है वर्ल्ड्स टॉप एडटेक कंपनीज की लिस्ट में टाइम मैगजीन की, जो कि स्टैटिस्टा के साथ मिल करके इन्होंने जारी की थी, ठीक है ना, इन पार्टनरशिप विद। तो इसमें रैंक 1 पर है एमिरिटस, ठीक है। अब इसमें 15 भारतीय टोटल कंपनियां शामिल हैं, एडटेक कंपनियां, जिनमें आपका अनअकैडमी भी है, मीको भी है, एमिरिटस भी है, ये सभी भारत की हैं, ठीक है ना। तो मीको तो 26वें स्थान पर है, अनअकैडमी 54वें स्थान पर है, लेकिन
टोटल 250 कंपनियों में 15 भारतीय कंपनियां इसमें शामिल हैं। क्लियर है जी? चलिए अगला। अच्छा, 2 कंपनियों को राइजिंग स्टार्स ऑफ 2024 में शामिल किया गया है, जिनमें एक तो है स्केलर एकेडमी, आपने नाम जरूर सुना होगा स्केलर का, और एक है यूफीएस लर्निंग। ये दोनों जो एडटेक राइजिंग स्टार ऑफ द 2024 है। अगला क्वेश्चन, 2025 में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप जो कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा आयोजित होता है, ये 2025 वाला होगा भारत में, और भारत के असम राज्य के गुवाहाटी में आयोजित किया जाएगा, यानी गुवाहाटी में इसकी मेजबानी करी जाएगी। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे टाइम्स ऑफ इंडिया का, गुवाहाटीज नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टू होस्ट बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप इन 2025। तो ये नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो गुवाहाटी में है वहां पर आयोजित किया जाएगा। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? पॉल एरिक होयर। इन्होंने ही अभी हाल ही में ये अनाउंसमेंट करी। इन्होंने साथ ही साथ में 2 और अनाउंसमेंट करी कि थॉमस कप और उबेर कप, ध्यान रखना ये भी बैडमिंटन संबंधित है, थॉमस कप और उबेर कप, और इसका फाइनल जो होगा ये 2026 में डेनमार्क में होगा। कहां पर होगा? डेनमार्क में। ठीक है, थॉमस कप और उबेर कप, थॉमस कप पुरुषों का होता है, उबेर कप महिलाओं का, बैडमिंटन का ही होता है, एक साथ ही होता है। और एक और जरूरी बात, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कल बर्थडे के दिन जब आएगा तो आपको बहुत बड़ा सरप्राइज दिया जाएगा, ऑफर दिया जाएगा। तो इस अवसर पर एमजेटी ऐप पर आप सभी को जाना है। वीडियो कोर्स में आपको जो भी वीडियो कोर्स पसंद हो, देखो अपने समझ लो कि लगभग जो भी एग्जाम्स चल रहे हैं सभी के वीडियो कोर्स अवेलेबल हैं, जो बड़े एग्जाम्स चल रहे हैं, चाहे वो आरपीएफ का हो, रेलवे टेक्नीशियन का हो, रेलवे लोको पायलट का हो, या फिर आप एसएससी कॉम्बो बैच हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो उसके लिए कवर करने के लिए हो, या फिर आपका बिहार एसएससी का हो। ऐसे बहुत सारे कोर्स हैं। इसके अलावा जीएस स्पेशल कोर्स भी है, जो अगर केवल जीएस तैयार करना चाहते हो तो उसके लिए भी है। तो आपके लिए बेहतरीन मौका है, आप जाकर के वीडियो कोर्स सेक्शन में जाइएगा एमजेटी ऐप में, और वहां से सब्जेक्ट वाइज में जाइएगा या फिर अलग अलग फोल्डर में जाकर के देख लिए। तो वहां पर जो भी अमाउंट आपको शो कर रहा हो उसको आकर के 90% लेस करके इस क्यूआर कोड पर पे कर देंगे और इसका स्क्रीनशॉट भेज देंगे व्हाट्सएप पर। कहां पर? व्हाट्सएप पर, ध्यान से देख लो, 7235939467 इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर देना है। वहीं पर आपको पूरा गाइड किया जाएगा। इस नंबर पर व्हाट्सएप करोगे तो ये क्यूआर कोड भेजा जाएगा। देखो इसमें बताया गया है ऐप से पेमेंट करने में अगर दिक्कत आ रही है तो यहाँ पर पेमेंट कीजिए, मेरा ही अकाउंट है ये। इसमें पेमेंट करने के बाद आपको क्या करना है, एमजेटी ऐप की प्रोफाइल आईडी पर जाना है। प्रोफाइल आईडी पाने के लिए क्या करना होगा आपको, जैसे ऐप ओपन किए तो यहाँ पर आपको क्लियर करना है, क्लिक करना है, ये जो प्रोफाइल गोल गोल बना हुआ है इस पर क्लिक करोगे तो आपकी प्रोफाइल खुलकर आएगी। उसी का स्क्रीनशॉट आपको भेज देना है व्हाट्सएप पर, और वो व्हाट्सएप पर अगर भेजोगे तो तुरंत आपका कोर्स अनलॉक कर दिया जाएगा। ठीक है ना, अगर ट्रांजेक्शन स्क्रीनशॉट भेज दिए रहोगे तो कोर्स हो या ई बुक हो आप इस मेथड से ले सकते हो। ध्यान रहे प्रोफाइल का, एमजेटी प्रोफाइल का आपको स्क्रीनशॉट भेजना है, प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट भेजना है। ठीक है ना, ये कर दीजिएगा और इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा तो आपको कोर्स अनलॉक करके दे दिया जाएगा। क्योंकि अभी पेमेंट गेटवे में दिक्कत चल रही है, पेमेंट गेटवे अंडर डेवलपमेंट में है, जल्दी ही बन जाएगा तो फिर आपका ये काम करा दिया जाएगा। तब तक आप इस मेथड से ले सकते हो। अमेरिका के बाद भारत किसके साथ 6G सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करेगा? तो दोस्तों अमेरिका के बाद अब भारत जो है ये बढ़ रहा है यूरोपियन यूनियन की तरफ। यूरोपियन यूनियन के साथ भारत ने 6G सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करने की बात की है। तो ये 6G सहयोग यानी 6G 6th जनरेशन पर हम लोग बढ़ने वाले हैं। 5G तो हो गया, 5G लॉन्च हो गया, 5G चल भी रहा है इंडिया में, 6G पर अब हम लोग काम कर रहे हैं और उन्नत टेक्नोलॉजी पर। तो भारत इससे पहले अमेरिका के साथ नेक्स्ट जी अलायंस के साथ कर रहा था अलायंस, लेकिन अब यूरोपियन संघ के साथ भी, यूरोपियन यूनियन के साथ भी एक अलायंस करेगा और उसके बाद मिल करके 6G पर काम करेंगे ये लोग। तो 6th जनरेशन की जो टेक्नोलॉजी आने वाली है उसमें भारत, अमेरिका, यूरोपीय संघ एक साथ काम करने वाले हैं। क्लियर है ना? चलिए 2023 में ही 6G वायरलेस के लिए अमेरिका से समझौता हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहां के वैज्ञानिकों ने 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर खोजा?
तो देखो अभी अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों ने 90 मिलियन साल पहले के डायनासोर खोजे हैं, और वो भी ऐसे डायनासोर जो शाकाहारी हुआ करते थे। यहाँ पर आप द हिंदू का आर्टिकल भी देख पाओगे। अर्जेंटीना साइंटिस्ट फाइंड स्पीडी 90 मिलियन ईयर ओल्ड हर्बीवोरस डायनासोर्स, और ऐसा अनुमान लगाया गया कि ये 2.5 से 3 मीटर लंबे हुआ करते थे। तो इसका नाम रखा गया है चकीसारस नेकुल। चकीसारस नेकुल टाइप के ये हुआ करते थे, मध्यम आकार के शाकाहारी डायनासोर्स, और वो भी 90 मिलियन वर्ष पुराने। तो अभी प्यूब्लो ब्लैंको नेचुरल नेचुरल रिजर्व जो है वहां पर ये इसके अवशेष मिले हुए हैं अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना की बात आई है। अर्जेंटीना को अगर आप मैप में देखोगे तो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में पड़ता है अर्जेंटीना, और अभी ये तो विश्व विजेता भी है, फीफा वर्ल्ड कप भी जीती हुई है, ठीक है ना। फीफा वर्ल्ड कप जीती हुई है 2022 वाला। राजधानी ब्यूनस आयर्स है, राष्ट्रपति हैं जेवियर माइली, मुद्रा होती है अर्जेंटीनी पेसो। मैप में आपको अर्जेंटीना दिख रहा है। आगे, हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 किसने जीता? तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 को जीत लिया है साथियों। किसने किसने आलोक शुक्ला ने। आलोक शुक्ला ये वही हैं जो छत्तीसगढ़ का जो माइनिंग हो रही थी अवैध तरीके से, उसको रोकने के लिए ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन चलाए थे, उसी के लीडर हैं ये। तो इनको इनके काम के लिए, क्योंकि पर्यावरण के लिए इन्होंने बहुत योगदान दिया, इनका आंदोलन इतना बड़ा जाकर के हुआ कि जो हसदेव अरण्य वन था उसमें माइनिंग रोक दी गई, और सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा जो प्राइवेट सेक्टर में दे दिए थे 2022 में। तो वो 21 ऐसे जो प्रस्तावित प्रोजेक्ट थे उनको वापस लेना पड़ा, और वहां पर अवैध माइनिंग रुक गई। तो हसदेव अरण्य वन जो था उसमें अवैध माइनिंग रोकवाने के लिए इनका जो प्रयास रहा पर्यावरण के प्रति, इसीलिए इनको गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार दिया गया। इसी पुरस्कार को ग्रीन नोबेल पुरस्कार भी जाना जाता है इस नाम से, ये नाम भी पूछा गया है एग्जाम में। तो छत्तीसगढ़ का फेफड़ा कहा जाता है हसदेव अरण्य वन, इनका भी नाम याद रखना, आलोक शुक्ला का भी नाम याद रखना। क्लियर है ना। अगला अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बाफ्टा क्राफ्ट पुरस्कार किसने जीता? बाफ्टा क्राफ्ट पुरस्कार, दोस्तों बाफ्टा पुरस्कार जैसे दिया जाता है ना ब्रिटिश एकेडमी फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स अवार्ड, ऐसे ही बाफ्टा क्राफ्ट पुरस्कार दिया जाता है वहां पर टेलीविजन में, ब्रिटिश में टेलीविजन पर काम करने वाले लोगों के लिए। तो बाफ्टा क्राफ्ट पुरस्कार अभी दिया गया, तो उसमें साइलो, स्लो हर्सेस, ब्लैक मिरर, ये सब विजेता चुने गए अलग अलग कैटेगरीज में। तो जैसे कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं उन पर थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये ब्रिटिश का समझ लो लोकल एक अवार्ड शो है, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना बाफ्टा अवार्ड होता है उतना ये नहीं है बाफ्टा क्राफ्ट पुरस्कार, ठीक है। बेस्ट राइटर का ड्रामा में मिला है चार्ली ब्रूकर और विसा के अली को ब्लैक मिरर के लिए। बेस्ट राइटर का कॉमेडी में अवार्ड मिला है जैक रूक को बिग बॉयज के लिए। बेस्ट डायरेक्टर फिक्शन के लिए मिला है पीटर होर को द लास्ट ऑफ अस के लिए। बेस्ट स्क्रिप्ट कास्टिंग का मिला है आयसा बैवेटर को और थ्री लिटिल बर्ड्स के लिए इनको मिला है। बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक का सिलो अटली ओवरसन को मिला है एप्पल टीवी के लिए, ये सॉन्ग के लिए मिला है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जैसे कि मैंने आपको बताया। वैसे अगर बाफ्टा अवार्ड की बात करें, थोड़ा सा रिवीजन कर लें, तो बाफ्टा अवार्ड जो है उसमें बेस्ट फिल्म ओपेनहाइमर चुनी गई थी। ओपेनहाइमर आप देख रहे हो कि बाफ्टा हो, गोल्डन ग्लोब हो, ऑस्कर हो, तीनों ले गई। और इसमें बेस्ट एक्टर सेलियन मर्फी हैं, वो चुने गए उसी ओपेनहाइमर मूवी के जो हीरो हैं वो। लास्ट क्वेश्चन, फ्रेंच फुटबॉल लीग वन का खिताब किसने जीता? फ्रेंच फुटबॉल लीग वन जो है फ्रांस में होता है, एक फुटबॉल लीग है फ्रांस का, बहुत ही फेमस होता है, और इसको जीत लिया है पेरिस सेंट जर्मन ने। पेरिस सेंट जर्मन जिसे शॉर्ट फॉर्म में पीएसजी के नाम से भी जाना जाता है, इस फुटबॉल क्लब ने जीत लिया है ये खिताब, और लगातार तीसरी बार जीते हैं, ओवरऑल 12वीं बार जीते हैं पेरिस सेंट जर्मन। अच्छा, पिछले 10 वर्षों में ही 8 बार इसने ही जीत लिए हैं, सोचो 10 वर्षों में 8 बार इसने जीते हैं, और पिछला 3 लगातार जीते थे। ये लीग वन जो है दोस्तों बहुत पुराना टूर्नामेंट होता है, घरेलू टूर्नामेंट 1932 से शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है। और केलियन एम्बापे इस टाइम पर पेरिस सेंट जर्मन के कप्तान है, यही फ्रांस की भी जो नेशनल टीम है उसके भी कप्तान है। काफी अहम रोल निभाया इन्होंने इस मैच को भी जिताने में। चलिए, तो ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना अपने साथियों के साथ। डेली टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये कर्नाटक का है।
लोकगीत है। भारत की पहली ओडिया न्यूज एंकर का क्या नाम है? तो वो लीसा है। और सना नाम की जो है वो इंडिया की पहली न्यूज एंकर है एआई। ठीक है, आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है वर्ष 2024 के लिए लक्ष्मी महाराज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। कल की वीडियो ध्यान से देखे होगे तो जरूर आंसर कर ले जाओगे। इसके अलावा हाल ही में चर्चे में रही कंपनी एस्ट्राजेनेका, इसके फार्मूले से जो कोविड-19 की वैक्सीन बनाई गई है वो इनमें से कौन सी वैक्सीन है? कमेंट करके जरूर आंसर कीजिएगा। तो बस इतना ही रखते हैं वीडियो में, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।